नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छाता मरम्मत कर जीविकापार्जन करने वाली दुर्गाबाई वंशकार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि रविवार 6 अगस्त को दोपहर में ही 50,000 रुपए का चेक संयुक्त कलेक्टर राजेश कुमार गुप्ता और तहसीलदार ने पहुंचकर दुर्गाबाई को दिया है। आपको बता दें कि वंशकार निवासी हैं लुहंगापुर की दुर्गाबाई और उन्हें सीएम शिवराज ने 50,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा चुका है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 19 निरीक्षकों को ऑनरेरी डीएसपी बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इंदौर मिला के 27 साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। ये सभी साइबर कंसल्टेंट जो साइबर की घटनाएं घटित हो रही हैं, आप सबको भी विदित होगा। इन वर्तमान में जो तेजी के साथ में साइबर क्राइम बढ़ रहा था, उसको देखते हुए इन अपराधों पर रोकथाम के लिए, नियंत्रण रखने के लिए ये सरकार इस तरह का साइबर कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है। डिंडोरी जिला है और डिंडोरी जिला में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए एक अनुभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय अजाक का सृजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत थाना बजाग, समनापुर, करजिया को शामिल किया जा रहा है और मुख्यालय बजाग होगा। गजब है कमलनाथ जी का भी, ये घोषणा ही करते रहे 15 महीने में, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी घोषणा करवा दी थी 10 दिन में कर्जा माफ की। कमलनाथ जी काम करने को तो घंटे ही काफी होते हैं, उनने तो राहुल गांधी जी ने 10 दिन दिए थे। आप घोषणा ही करते रहे, एक को भी अवकाश नहीं दिया। घोषणा ऐसी होती है जिस शिवराज सिंह जी ने की है, इधर घोषणा की, उधर पीएचक्यू से आदेश निकला और अवकाश पे हमारे पुलिस के जवान चले भी गए। ये काम होता है, ऐसे करके दिखाते। एक का भी 2 लाख 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया हो तो टीवी के सामने लाओ, तो किसी बेरोजगार को भत्ता दिया हो तो टीवी के सामने लाओ। तो कमलनाथ जी, सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है। ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है। शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है। सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा था। और अचंबा ये है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी, कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं। उनने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, आप वहां जा रहे हैं धार के पास झाबुआ, बुआ जी जमुना देवी की कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, सुभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, दलबीर सिंह जी की, और अभी स्वयं उमंग सिंगार आपके सताए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं और ये उदाहरण आपके सामने। एनआईए ने जैसी जानकारी दी गई है, 11 जगह पर अलग अलग स्थानों पर उन्होंने दबिश दी है और पूछताछ के लिए लोगों को लिया था हिरासत में, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया है नोटिस दे करके। बाद में बुलाएंगे संभवतया। अभी इतनी ही जानकारी है, बाकी की जानकारी एनआई देगा। ये टेरर फंडिंग का मामला है क्या? इससे जुड़ी बातें आई हैं सामने, पर अभी बोलना नहीं है उस पर, चूंकि वो स्वयं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एमपी में गिरते राजस्व वसूली के स्तर पर प्रदेश सरकार को घेरा है। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अभी तक उड़ता पंजाब सुना था, लेकिन अब उड़ता और डूबता मध्य प्रदेश बन गया है। एमपी में शराब की खपत बढ़ती जा रही है और शराब कम होता जा रहा है, राजस्व कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार फूल
पर नहीं, शराब के क्वार्टर पर वोट मांगेगी, क्योंकि शराब की खपत में 140% की वृद्धि हुई है, लेकिन राजस्व केवल 26% ही बढ़ा है। पूरे प्रदेश को सरकार ने मदिरा प्रदेश बना दिया है। और क्या हुई है उसके अंदर, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत, और जो बातें हैं कि पंचर की और इसकी ये ट्रेनिंग देने का काम, इनने कहा था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से ये दिलाने का काम करेंगे, और अब पंचर की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो तेजस्वी सूर्या भी आ रहे हैं, जवाब दे कि क्या ये सीखो कमाओ योजना, इसमें सीखेगा क्या, कमाएगा क्या और करेगा क्या? अपमान ये युवाओं की वहीं बीजेपी भोपाल जिला ग्रामीण कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन रविवार को बैरसिया के महावीर पैलेस व्हाइट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर शर्मा ने हिस्सा लिया। विधायक विष्णु खत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस दौरान कहा कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक पधारे मेरे कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार है। इन कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि बैरसिया क्षेत्र बीजेपी का अवैध किला बना हुआ है, जिसको भेद पाना कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में असंभव है। वहीं संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा खनियाधाना पहुंची और नगर में ये यात्रा निकाली गई है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी रंजना दीदी ने बताया कि पूरे प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 5 रूट से होते हुए सागर पहुंचेगी। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा के मूल वाक्य पर संत शिरोमणि ने सामाजिक भेदभाव मिटाने और समाज में सबको समानता का अधिकार देने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने भी संत रविदास के उपदेशों और विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 समरसता यात्राएं शुरू की हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के दारूगर की पुलिस के पास सरेराह गोली चलाकर हत्या करने की कोशिश करने वाले आरोपी समीर खान और राजा खान को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। रात्रि की घटना है। ये अनाड़ी रेस्टोरेंट के सामने कुछ लोगों ने तोड़कर फायरिंग की थी, जिसके आधार पर 307 आईपीसी की कायमी पर प्रकरण कायम किया गया था और तत्काल जो मुख्य आरोपी थे दोनों को गिरफ्तार किया कर न्यायालय पेश किया गया है। उनकी गुंडा फाइल भी खोली जा रही है। शेष जो अन्य है उनकी लगातार तलाश की जा रही है, उनको भी शीघ्र। रात्रि की घटना है। ये वहीं विदिशा बाल बिहार के पास एक दुकान के सामने खड़े वाहन को माचिस की तीली लगाकर युवक ने उसे आग के हवाले कर दिया। युवक को ये घटना को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 23 साल का युवक दुकान मालिक से सामने दुकान पर खड़ी कार को आग लगा दिया। दुकानदार का कहना है कि वो युवक को पहचानता भी नहीं है, उसकी कोई युवक से रंजिश भी नहीं है। इससे पहले भी युवक विदिशा में 3 से 4 गाड़ियां जला चुका है। वाहन मालिक सोनू राजपूत ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बाइक बाल बिहार क्षेत्र में आग लगी है, जिनमें आगजनी कायम कर ली गई है। रिपोर्ट कायम करके जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, तथ्यों के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। कितने वाहन? 2 गाड़ी प्राप्त 3 वाहनों की जानकारी प्राप्त हुई है। कल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बाइक बाल वहीं सावन के 5वें सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रात 12 बजे ही श्रद्धालु लाइन में लग गए हैं। तड़के 2:30 बजे महाकालेश्वर कपाट खुले और जयकारे के साथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। आपको बताएं कि महाकाल की 5वीं सवारी आज शाम निकाली जाएगी। वहीं लखनपुर के बेलदगी गांव में प्रदेश कांग्रेस सदस्य विक्रमादित्य सिंह देव ने अगला बांध
के टूटने से फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनके नुकसान के बारे में जानकारी ली। साथ ही इस दौरान किसानों ने कांग्रेस नेता से क्षतिपूर्ति की मांग की ताकि मुआवजा पाकर वो अपने कर्ज को खत्म कर सके। सर वहाँ वो रोपा लगाए रहे, जो पानी के लिए ढुका कभी तो पानी खेत में चले गया, वो मेड़ को सब फोड़ फाड़ के और वो वही 5 पैकेट लगाए रहे। कितना एकड़? तो कितना के नुकसान हुई से? मोर वही जो कहा तो 5 पैकेट लगे ऐसा ठहरा कर रहे और जगाए रहे रोपा में, वो वही 10,000 रुपया कर वो नुकसान होगी। हाँ 10,000 कर मोर चलेगी। सब बनिहार भुथियार लगाए रहे तो एक सर वहाँ। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह के 5वें सोमवार को महाकालेश्वर भगवान के पट 2:30 बजे खुले। पट खुलने के बाद 3 से 6 बजे तक लगभग 63,371 श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। सोमवार को कार्तिकेय मंडप को पूर्ण रूप से संचालित भस्म आरती में आने वाले भक्तों के लिए खाली रखा गया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भस्म आरती का दर्शन कर सके। मध्य प्रदेश की दतिया में बेरोजगार युवा और DA और B.Ed जैसे परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं प्रतिभागियों ने प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 की भर्ती को लेकर आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि 12 सालों में सिर्फ शिवराज सरकार की तरफ से 23,000 भर्तियां निकाली गई हैं, जबकि ये पद 2011 में बैकलॉग थे। वहीं करीब 2 लाख परीक्षार्थी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं। ऐसे में युवा बेरोजगारों के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर रही है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा वर्ग के 51,000 पदों को नहीं भरा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार सड़क पर होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा के जवाहर चौक पर बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और उमाशंकर गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। बीजेपी अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि बूथ का कार्यकर्ता सम्मेलन में आया, यही बीजेपी की ताकत है। प्रधानमंत्री ने 48 करोड़ लोगों का जनधन का अकाउंट खुलवाया है। राजीव गांधी कहा करते थे कि हम गरीब को 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे खा लिए जाते हैं, जबकि गरीब को सिर्फ 15 पैसे मिलते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दलाल हैं और बिचौलियों का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने दलाल और बिचौलियों का काम खत्म कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आप सबको जब देखते हैं और इस बूथ बूथ की ताकत को जब देखते हैं तो मन प्रसन्नता से तो भर रही है। हम बड़ी ताकत के साथ कहते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत है जो हम कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी की मूल ताकत बूथ बूथ का कार्यकर्ता। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सपा के पास जनता के ज्वलंत मुद्दे उठाने का समय नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता की समस्या से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए ज्वलंत मुद्दों पर, उस पर ध्यान नहीं है। 40 जिले में किसान की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। उनको पानी की समुचित व्यवस्था कैसे हो, इस पे लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, उस पे लड़ना चाहिए कि यहाँ कैसे निजात मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2021 में हमने न्यूज क्लिक को बेनकाब किया था कि कैसे विदेशी दुष्प्रचार भारत के खिलाफ है। इस भारत विरोधी अभियान में कांग्रेस और विपक्षी दल उनके समर्थन में आए। चीनी कंपनी नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रही है, लेकिन उनके सेल्समैन भारत के कुछ लोग थे जो उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर उनके समर्थन में आ गए थे। और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग
कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उन्हें जवाब देना होगा। आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पौध पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। समय आप आए हो, जाम की स्थिति थी। इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा तो फायदा किसको होगा? एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता लंबे समय से हाजीपुर की सेवा में बिताया। उन्होंने एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं हाजीपुर के लोगों का वैसा ही ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता रखा करते थे। मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और उनका गठबंधन जिस पार्टी के साथ है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले माने जाते हैं। जो सरकार अपराधियों को संरक्षण दे वो अपराध पर नियंत्रण नहीं पा सकती। सांसद होने के नाते जरूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी मां माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है तो उनका बनता है। मेरे मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और जिसके साथ वो गठबंधन में हैं, वो लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग माने जाते हैं। तो जो दल, जो सरकार, जो गठबंधन अपराधियों को संरक्षण दे वो अपराध पे नियंत्रण पा ही नहीं सकती, वो अपराध को कभी नियंत्रित कर ही नहीं सकती। और यही कारण कि आज की भी तारीख में बिहार में अपराध। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।